तो बच्चों नमस्कार, मैं हूं नारायण पटेल। आज का जो मॉडल पेपर है वो है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 के लिए, जिसकी परीक्षा 29 अप्रैल को है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आइए फटाफट इसे हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि 5 रुपये 25 का कितना प्रतिशत है। तो जैसा प्रश्न कहता आपको वैसे ही करना है। 25 का कितना प्रतिशत, हम मान लेते हैं 25 का x प्रतिशत कितना है, 5 है। अब आप इसे हल करेंगे तो 25 का की जगह गुणा कर देंगे, प्रतिशत है तो x/100 कर देंगे, बराबर 5 करेंगे और 25 एकम 25 और 25 चक्कू 100, तो ये आ गया x/4 बराबर 5/1। हम इसकी कर देंगे बच्चों तिर्यक गुणा, तो ये हो जाएगा x 1 जा x, 5 × 4 यानी 5 चक्कू 20, अर्थात कि जो 25 का कितना प्रतिशत यानी 20% कितना होगा, 5 होगा। तो यहाँ से देखिए 20%, प्रश्न संख्या 41 में फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 36 है और महत्तम समापवर्त 6 है, और पहली संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो आपको मालूम होना चाहिए, जब लासा और मासा दो संख्याओं का दिया हो और संख्याएं दी हो तो इसमें एक संबंध होता है बच्चों, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो इसे बिल्कुल नोट कर लीजिए, ये दो ही संख्याओं के पर लागू होता है। देखिए, पहली संख्या आपकी 12 दी है, दूसरी नहीं मालूम, मैंने लिख लिया, और लघुत्तम आपका 36 है और महत्तम आपका 6 है। तो यहाँ से दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 36 × 6 बटे आ जाएगा 12, 12 एकम 12, 12 तिहाई 36 और 6 तिहाई 18। इसका मतलब जो दूसरी संख्या होगी बच्चों वो होगी 18, जो कि ऑप्शन तीसरे में आपको मिल रहा है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, अगला अच्छा एक प्रश्न है, 15, 20, 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले हम 10, 15 और 20 का निकाल लेंगे बच्चों लघुत्तम। तो 10, 15 और 20 का जब आप लघुत्तम निकालते हो, देखिए 5 से अगर इसे काटे तो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चक्कू 20, फिर 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 3 2 दूनी 4, अब नहीं कट रहा। तो इसका यहाँ से आप लघुत्तम जरा समापवर्त निकालें, 5 × 2 × 3 × 2, 5 दूनी 10 तिहाई 30 दूनी 60, यानी लघुत्तम होगा 60। यानी यहाँ पर 60 से विभक्त होनी चाहिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी 4 अंकों की होती है 9999। तो आप इसको 60 से कर दीजिए डिवाइड और देखते हैं कौन सी संख्या निकल के आती है। तो देखिए 60 एकम आप 60 करोगे तो 9 बचेगा 3, और ये 9 उतारोगे तो ये 6 36 यानी 300, 60 आएगी 9, 3 फिर आएगा, फिर 6 36 हो जाएगा, फिर आपके सामने 9 था तो 9 और ये 39, यानी 9999 में 39 एक्स्ट्रा है, जिसकी वजह से पूरी भाग नहीं जा रही है। जब आप इसे निकाल देंगे तो ये संख्या बचेगी हमारी अभिष्ट संख्या 9960, एक 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, और जो कि 10, 15 और 20 से विभक्त भी होगी। आप गलती से इसे टिक मत कर दीजिएगा, दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करता हूँ, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो चूंकि आयत का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, ये आपने पढ़ा है लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। यहाँ पर लंबाई 15 है, चौड़ाई 10 है, दोनों की गुणा करेंगे तो 15 दाम 150 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर न लिख करके इसने सेंटीमीटर यानी वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में मिल रहा है, और ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न थोड़ा सा जटिल है लेकिन बहुत कठिन नहीं है। देखिए, यदि
कोई धन 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 3 गुना हो जाता है। यहाँ पर हम फार्मूला को नहीं लगाऊंगा। सबसे पहले अगर यहाँ से दर पता चल जाए तो हम प्रश्न को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अब देखिए कोई धन 10 वर्षों में, तो आपके पास समय तो मालूम 10 वर्ष 2 गुना हो जाता है। मान लेते हैं हमारे पास बच्चों मूल धन जो है वो x रुपये है और मिश्र धन 2x हो गया और समय 10 वर्ष है। तो यहाँ से ये मिश्र धन 2x और मूल धन x से दोनों को माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा x। इसका मतलब ये हमारा साधारण ब्याज निकल के आता है। तो आपने जो ऊपर देखा साधारण ब्याज, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे बच्चों दर। दर बराबर क्या होता है 100 इंटू आपका साधारण ब्याज बटे, अब आपका बचा क्या मूलधन और इंटू समय। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए 100 और आपका साधारण ब्याज अभी x निकला था, मूलधन भी x निकला था और समय था 10 वर्ष। x काट देंगे, 10 को 0 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 10%। यानी अगर हम x धन को यानी कोई धन को 10% के ब्याज की दर से 10 वर्षों में दे तो दूना हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास दर हमें पता है 10% है, हमारे पास मूलधन जो है वो पता है x है और कितने समय में, तो यहाँ से आपका समय बच्चों पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है समय। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है हमारे पास 100 इंटू साधारण ब्याज बटे दर इंटू मूल धन। अब आप यहाँ पर गौर से देखिए 100 हो जाएगा दूसरी कंडीशन में। अब हमारे पास साधारण ब्याज कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, यानी अगर x रुपये दिया था तो 3x हो जाएगा। तो ब्याज यहाँ से कितना निकलेगा, दोनों को माइनस करो दोगे 2x, तो हो गया 2x। अब आपकी दर अभी हमने निकाली थी 10% और मूलधन मैंने पहले ही देखा था x रुपीज़ है। x यहाँ से काट देंगे, 1 0 काट देंगे और 10 दूनी 20, यानी ये काम 20 वर्ष में होगा। तो यहाँ से देखिए 20 वर्ष, कहीं ये देखिए ऑप्शन ए में आपको मिल रहा है, यानी पहले में वहाँ से आप निकाल लेंगे। बात करता हूँ अगले प्रश्न की। काफ़ी आसान प्रश्न है। एक व्यक्ति 20 पुस्तकों को 1300 रुपये में बेचने पर 180 रुपये का लाभ प्राप्त करता है, तो इन पुस्तकों का क्रय मूल्य क्या है। देखिए यहाँ पर इन पुस्तकों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हम ये जानने की कोशिश करें कि यहाँ पर हमारा विक्रय मूल्य कितना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये विक्रय मूल्य बच्चों, यानी हमने कोई चीज़ 1300 रुपये जब बेचता हूँ तो इस पर लाभ जो है वो हमारा 180 रुपीज़ का होता है। तो यहाँ से पूछा जा रहा है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है बच्चों, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, यानी जितना है उसमें जुड़ा होगा। तो 1300 रुपये जब हम चीज़ बेच रहे थे उसमें हमें 180 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा था, दोनों को हम यहाँ से घटा देंगे और घटाने पर हमारे पास ये देखिए 1120 रुपये आएगा। इसका मतलब 1120 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य रहा होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, अच्छा प्रश्न है। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का यानी 2/5 भाग रेल से चलता है, 3/20 भाग रिक्शा से चलता है, जो शेष बचती है 5 किलोमीटर की दूरी वो पैदल चलता है, तो उसे यात्रा की कितनी दूरी है। तो सबसे पहले हम इस यात्रा को जोड़ लेते हैं कि भाई रेल के द्वारा कितना दिखे चला, तो रेल के द्वारा चला है ये 2/5 भाग और उसी में 3/20 भाग ये रिक्शे के द्वारा चला, तो रिक्शा का जोड़ लेंगे तो टोटल इसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, हमने 20 एलसीएम ले लिया, 5 चक्कू 20, 4 आएगा तो 4 दूनी 8 प्लस ये 3 बराबर 11/20 भाग ये चल चुका है। अब कितना शेष बचा, तो शेष बराबर हो जाएगा 1 में से हम 11/20 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 20 माइनस 11/20, तो ये आ जाएगा 9/20, यानी 9/20 भाग है ये मैं चलता हूँ 5 किलोमीटर के बराबर। तो पूरा भाग कितना होगा, एक भाग 5/9 इंटू 20, 20 पंजे 100, 100/9 किलोमीटर, तो 100/9 किलोमीटर हमारा पूरा यात्रा रहेगी। देखिए एक अगला हमारे पास प्रश्न है, किन्हीं
3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल। 3 है क्रमागत है, 51 है, तो प्रथम 2 संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। अब आप इसे लगाना चाहते हो, देखिए ट्रिक से बहुत आसानी से 51 को अगर हम 3 से भाग कर दें तो बीच वाली संख्या निकल आएगी। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, इसका मतलब बीच वाली 17 है, तो इसके पहले विषम संख्या 15 होगी और इसके बाद वाली 19 होगी। तीनों को अगर आप जोड़ देखेंगे तो आपके सामने 51 आ जाएगा। अब कह रहा था प्रथम 2 संख्याओं का वर्गों का योग, तो हम इन दोनों के वर्गों का योग कर देंगे। 15 15 में कितना होता है बच्चों 225, और 17 का जब वर्ग करेंगे तो 17 17 में 289 आ जाएगा। अब इन दोनों को जब जोड़ोगे तो 514 हो जाएगा। तो देखिए 514 ऑप्शन तीसरे में आपको मिल रहा है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य 750 रुपये को बढ़ाकर 800 रुपये कर दिया जाता है तो लाभ क्या होगा। यहाँ पर भी आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लाभ कितना होगा। 800 रुपये के आपने बेच दिया, 750 रुपये की चीज़ थी, 50 रुपये आप लाभ कमा रहे हैं। तो यहाँ से पूछ रहा है लाभ प्रतिशत कितना होगा। इसके लिए फार्मूला आपने पढ़ा, लाभ इंटू 100 इंटू कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। लाभ है 50 इंटू 100, क्रय मूल्य आपके पास है 750। 1 0 काट लीजिए, या और चलिए 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 75 था, 5 5 25, फिर 3 से काट दीजिए, 5 से 5 3 15, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 20/3। भाग करेंगे तिछाक 18, बचेगा 2, 6 सही 2/3%, यानी ऑप्शन अगर यहाँ देखा जाए तो ये डी वाला आपको मिल रहा है। बहुत आसानी से आप इस प्रश्न को कर सकते थे। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, बेहद आसान प्रश्न है। दिए गए अंक 1 4 6 8 एवं 9 में से प्रत्येक को केवल एक बार प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या बनाइए। तो यहाँ पर सम बनाने के लिए उसका इकाई अंक 0 2 4 6 8, इनमें से कोई भी अंक होना चाहिए। 0 यहाँ पर है नहीं, 2 है नहीं, 4 भी है, 6 भी है और 8 भी है। अब आइए डिसाइड करते हैं। सबसे पहले हम इसमें सबसे बड़ी संख्या बना के देखते हैं कि आखिर सबसे बड़ी संख्या कौन बनेगी। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा अंक लिखते हैं, तो देखिए 9, उससे छोटा 8 है, 8 से छोटा 6, 6 से छोटा 4, फिर 1। ये बनेगी आपकी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। लेकिन यहाँ कह दिया सम, तो यहाँ पर जो इसके सबसे नियरेस्ट हो उसको चेंज कर लो। तो 9 8 6, इसे आप कर दिए 1 4। अब ये 6 अंकों 5 अंक कितने बने, 5 अंक हैं, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनी और सम भी है। तो यहाँ पर हो जाएगी 98,614 जो है ये सबसे हमारी बड़ी संख्या बनेगी। ठीक है, तो ये कोई न कोई देखिए यहाँ पर आपको 98,614 देखिए ऑप्शन ये बी में मिल भी रहा है। यहाँ से आप इसको लगा लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संख्या 30,746 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। सभी को मालूम है जो संख्या लिखी होती है, जो बाईं ओर होता है, कोई भी अंक लिखा हो उसका सबसे बड़ा स्थानीय मान होता है। जैसे यहाँ पर देखिए इसका 6 होगा, इसके 40 होगा, इसका 700 होगा, इसका देखिए 0 होगा और यहाँ पर इसका 30,000 होगा। तो ऑब्वियसली आप इधर से जितना बढ़ेंगे उसका स्थानीय मान बढ़ता चला जाएगा। तो सबसे बड़ा यहाँ पर अगर स्थानीय मान की बात करें तो वो 3 का होगा, जो कि हमने यहाँ पर लिख लिया है। अगर मैं प्रश्न 52 की बात करूँ, 52 आप देखिए अच्छा सा प्रश्न है। 380 पूछ रहा है, 380 लीटर का 5/19वां भाग मिली लीटर में कितना होगा। तो पहले हम 380 लीटर का 5/19 निकाल लेते हैं। 19 एकम 19 दूना 38, 5 दूनी 10, यानी ये होता है बच्चों 100 लीटर। अब पूछ रहा है, अब ये हो गया 100 लीटर, और आपको पता होना चाहिए एक जो लीटर होता है उसमें होता है 1000 मिली लीटर। तो 100 लीटर को अगर हम 1000 से कर देंगे गुणा, तो ये बदल जाएगा मिली लीटर में। तो ये 0 0 0 0, इसका मतलब 1 लाख मिली
लीटर आंसर आपका इसमें से हो जाएगा। अब 1,00,000 मिलीलीटर कहाँ आंसर आ रहा है, पहला वाला आपको मिल जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई 3:2 का अनुपात है। यदि इसका परिमाप 80 मीटर हो तो इसकी चौड़ाई क्या होगी। मान लेते हैं इसकी जो लंबाई है बच्चों वो हो जाएगी 3x और चौड़ाई मान लेते हैं 2x, क्यों अनुपात दिया गया है। अब इन हम दोनों को जोड़ दें, लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू 2 गुना 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है परिमाप के बराबर, जो कि 80 के बराबर दिया गया। हम 80 के बराबर इसे कर लेंगे, 3 2 5 हो जाएगा, 2 इंटू 5x बराबर हो जाएगा 80, 5 दूनी 10, x बराबर हो जाएगा 80, तो x बराबर 80/10, ये हो जाएगा x की वैल्यू 8। और यहाँ से अगर आप चौड़ाई पूछ रहा था तो चौड़ाई इसकी थी 2x, तो 2 और x की वैल्यू हमारे पास 8 निकली है, तो 8 दूनी 16, यानी 16 मीटर उसका जो है चौड़ाई होगा। तो 16 यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन दूसरे में दिख रहा है। अगला प्रश्न देखें। एक आयताकार डिब्बा 90 सेंटीमीटर लंबा, 50 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा, तो इसका आयतन क्या होगा। लेकिन मजे की बात है, नीचे हम आंसर देख लेते हैं, तो आंसर जो है घन मीटर में दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जो ये दोनों बीमाएँ हमारी दी गई हैं, जो लंबाई और चौड़ाई, इन दोनों को हमें मीटर में ही बदलना होगा। चूँकि आयतन की बात करता हूँ तो आयतन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी है, तो आयतन का जो फार्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ये क्या हो गया बच्चों, आयतन। तो चलिए आयतन को मैं निकाल लेता हूँ। तो लंबाई है 90 सेंटीमीटर, इसको हम 100 से भाग कर देंगे, मीटर में बदल जाएगा। चौड़ाई है 50, इसको भी हम 100 से भाग कर देंगे। और ऊंचाई 1 है तो हम 1 ही यहाँ पर लिख देंगे। तो बच्चों देखिए 1 0 2 0 1 2 हम काट लेंगे, ऊपर की गुणा करेंगे, 9 बचे 45 बटे आ जाएगा 100। 100 से जब 45 को भाग करेंगे यानी 2 दशमलव है, 0.45 घन मीटर। तो ये देखिए ऑप्शन, अभी देखिए वर्ग मीटर दिया, कभी गड़बड़ मत करिएगा। ये 45 दिया है तो 0.45 यानी ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही होगा, चूंकि उसने घन मीटर लिखा है, पहले वाले में वर्ग मीटर लिखा है। आप जब भी प्रश्न करें उसको बहुत आसानी से देख करके सोच समझ के ही प्रश्न करेंगे, तभी आप कर पाएंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए इस तरह से थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप थोड़ा समझिए, मैं आपको इसको बहुत आसानी से बताता हूँ। 110 मीटर लंबी एक मालगाड़ी और 90 मीटर लंबी सवारी गाड़ी क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दो समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में गतिशील हैं, तो सवारी गाड़ी मालगाड़ी को कितने समय में पार कर लेगी। आप सभी को पता, जो रेलगाड़ी तेज चल रही होगी वही पार करेगी। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा अगर देखें तो मालगाड़ी 110 मीटर है और सवारी गाड़ी 90 मीटर है, तो कैसे पार करेगी। मान लेते हैं मालगाड़ी ये जा रही है और पीछे से 90 मीटर की आ रही है, ये 90 मीटर और ये 110 मीटर। जब इसको पार करेगी तो ये देखिए, पहले तो इसकी लंबाई को चले प्लस अपनी लंबाई को चले, तो इसका मतलब 90 ये और 110। तो जो हमारी फास्ट गाड़ी है सवारी गाड़ी, ये जो है इसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी इसको पार करने के लिए, 200 मीटर, यानी अपनी लंबाई प्लस उसकी लंबाई। तो यहाँ पर हम दूरी की तुम्हारी गणना हो गई, दूरी कितना चलना पड़ेगा, 200 मीटर। अब बात करता हूँ चाल की। चाल बच्चों आप ऐसे समझिए, आप दो लोग दौड़ते हो, एक बच्चा तेज दौड़ता है एक धीमे, कितना डिफरेंस आता है। जो बच्चा तेज दौड़ता है, मान लेते हैं एक रेलगाड़ी ये देखिए 60 से दौड़ रही, एक 40 से, तो दोनों का अंतर यानी 1 घंटे में कितना अंतर आएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सवारी गाड़ी 60 से दौड़ रही थी और ये 40 से, दोनों का अंतर कितना आएगा, 20, यानी ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसको पार करेगी, क्योंकि इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है, 20 किलोमीटर। अब आपका देखिए यहाँ पर समय क्या दिया गया है, सेकंड में दिया गया बच्चों, इसलिए हमने ये भी बताया था। तो जो इसकी चाल होगी, जो पार करने वाली चाल, वो होगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और बच्चों दूरी होगी, अभी अभी बताया था, 200 मीटर। मज़े की बात है यहाँ पर जो आपकी चाल है वो किलोमीटर में है, हमें आंसर सेकंड में चाहिए, तो इसको 20 5/18 से गुणा कर देते हैं तो बदल जाती है मीटर पर
सेकंड, क्योंकि मीटर में दोनों की लंबाई भी है और इधर ये भी बदल गया, तो हम इसको काट लें अगर 2 नमा 18, 2 दाम, तो ये हो जाएगा 50/9। अब हमारे पास आता है समय। समय बराबर होता है बच्चों दूरी बटे चाल। दूरी है यहाँ पर 200, चाल कितनी है 50/9 करोगे, ये 9 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 200 × 9/50। 50 एकम 50 चक्कू 100, 9 चौक 36, यानी 36 सेकंड में ये पार कर लेगी, जो कि ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल सही है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, इसे आप एक बार जरूर समझ लीजिए। यदि -1 की -1 से 65 बार गुणा की जाए तो आप समझ लीजिए आप 1 की गुणा कितनी भी बार कीजिए उसका गुणा 1 ही आता है। तो ये तो तय हो गया कि आंसर न ये होगा न ये होगा। अब इन दोनों में से कौन होगा, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। -1 को आप अगर समवार गुणा करते हैं तो ये धन में आता है, और अगर -1 की गुणा विषम बार की जाती है तो ये माइनस आता है। तो अब आप देखिए -1 को आप 65 कैसा है, विषम है, इसलिए इसकी गुणा 1 आएगी, लेकिन उसके साथ लगेगा माइनस। अगर ये 66 बार होता तो आता प्लस का 1। तो यहाँ से ऑप्शन दूसरा वाला बिल्कुल सही होगा। अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगले अगर प्रश्न की हम बात करें तो पूछ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का 4/5 प्लस 1 सही 7/8 प्लस 5/8 बराबर 759। तो यहाँ पर यानी ये क्या होगा प्रश्नवाचक। मैं मान लेता हूँ मैं पहले इतना हल करूँगा, उसके बाद इसको बराबर कर लूँगा, जिससे थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको बताने में आसानी रहे। मान लेता हूँ प्रश्नवाचक की जगह x है, यहाँ मैं का लिखता हूँ, और इस अंदर को देखिए 4/5 लिखा है, इसको साधारण करता हूँ। 8 एकम 8 और 7 होता है बच्चों 15, 15/8 प्लस इधर 5/8। अगर मैं इसको करूँ तो हो जाएगा x और का मतलब गुणा। अब आप यहाँ से अगर 4/5 प्लस ये दोनों को जोड़ लें तो 15 5 होता है 20, 20/8। इसको बच्चों काट भी लो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो ये हो जाता है x का 4/5 प्लस 5/2। अब आप इन दोनों को जरा हल कर लें, x इंटू और ये ब्रैकेट में इसका एलसीएम आ जाएगा 5 दूनी 10, तो 2 पंजे 10 यानी 2 चक्कू 8 और 2 पंजे 10 और इसका 5 25। तो हमारे पास ये आ जाएगा 33/10 इंटू एक्स, यानी 33x/10 आ गया। अब यही 33x/10 किसके बराबर था, ये था 759 के। अगर मैं तिरछी गुणा करता हूँ तो ये आएगा x बराबर, अब देखिए 759 को अगर हम 10 से यहाँ गुणा कर देते हैं बटे ये आ जाएगा 33। अब आप इसको 11 से काट सकते हैं, 11 तिहाई 33, 11 छक्का 66, 9 बचेगा, 11 9 99, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 23 इंटू 10 यानी 23 इंटू 10 ये आ जाएगा 230। अब आपको यहाँ पर कहीं न कहीं 230 जरूर दिखना चाहिए। ये देखिए ऑप्शन डी में आप लोग देख लिए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ये देखिए 230 आ रहा है। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। अगला प्रश्न आप लोग बहुत आसानी से देखिए, आप देख रहे होंगे इतने बड़े प्रश्न का आंसर 1 या 2 मिनट में निकालना संभव नहीं है, तो कैसे लगेगा। यहाँ पर आप देखिए ये बिल्कुल पूरा आंसर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर आपको सन्निकट मान का प्रयोग करना है। 1559.99 तो ये हो जाएगा 1559, यहाँ 9 है तो एक बढ़ जाएगा 1560 भाग 24, क्यों यहाँ पर 5 नहीं है, फिर प्लस यहाँ 11 कर लेंगे क्योंकि आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर 6.99 है तो एक बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 7। अब आप इसको यहाँ से हल करेंगे और देखिए आ जाएगा 1560/24 प्लस 11 सती 77। अब आप यहाँ देखिए 12 से कट रहा है, 12 दूनी 24, 12 एक कम 12, 12 तिहाई 36, 2 से काट देंगे, 2 छंग 12, 2 पंजे 10। इसका मतलब ये आ जाएगा 65 प्लस 77 बच्चों। इन दोनों को जोड़ेंगे
देखिए 142, जो कि आपको ऑप्शन में कहीं ना कहीं 142 देखिए ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो आपको प्रश्न करने से पहले थोड़ी सी बुद्धि ये लगानी है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, आंसर जरूर देखना है कि आंसर किस ओर इंगित कर रहा है कि हमें करना क्या है। प्रश्न ही बताता है कि हमको आखिर करना क्या है। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति 2.5 किलोमीटर में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि उसको 32 किलोमीटर की दूरी पहले से दुगनी गति से तय करनी हो तो कितना समय लगेगा। तो हम पहले ये पता करेंगे कि आखिर इसकी चाल कितनी है, गति कितनी है। तो इसकी जो गति थी, गति कैसे निकलती है, यानी चाल की बात हो रहा, तो चाल अगर हम पहले वाले से देखें, चाल बराबर होता है बच्चों दूरी बटे समय। अब आप यहाँ से दूरी देखिए, दूरी थी 20 किलोमीटर, ये देखिए समय कितना लिया 2.5, दशमलव हटाओगे 0 बढ़ाओगे, 25 कम 25, 25 अट्ठे 200, इसका मतलब चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे पूछ रहा है कि दूसरी कंडीशन, सेकंड कंडीशन में आपको 32 किलोमीटर जाना है, गति दुगनी करनी यानी 8 है तो 16 कर देनी है। अब इस कंडीशन में कितना समय लगेगा, तो बच्चों समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, ठीक है ना। तो दूरी आपको कितनी जानी है, देखिए 32, चाल कितनी है 16, 16 एकम 16 दूनी 32, यानी इसको 2 घंटा पूरी यात्रा में लगेगा, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिखाई पड़ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 1 सेकेंड 1 घंटे का कौन सा दशमलव है। मान लेते हैं ये 1 घंटा है, 1 घंटे का मान लेते हैं x, दशमलव है कितना 1 सेकेंड। अब आपको देखिए 1 घंटे को आपको सेकंड में बदलना, क्योंकि यहाँ पर ये सेकंड दिया है बच्चों। तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। 3600 का x बराबर 1, तो ये हो जाएगा x 3600 x बराबर 1, तो x बराबर 1 बटे 3600। अब आप इसको जैसे ही भाग करोगे ये लगभग 0.00028 घंटे के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसे बहुत आसानी से निकाल सकते थे और यहाँ से जो ऑप्शन हमारा मिलेगा 60 में, ये हमारा पहला वाला ऑप्शन सही होगा। कुल मिला के ये थे हमारे आज के 20 प्रश्न। संभवतः ये प्रश्न आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर ये प्रश्न पसंद आए हैं तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।